हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से जो हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है, इस एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई है। और फिलहाल अगर अगर बात करें तो राव एकेडमी की तरफ से लगभग यूनिट अगर बात करें तो 9 तक कंप्लीट हो चुका। मतलब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा स्टैटिक पोर्शन है 9 की 9 यूनिट कंप्लीट कर चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा और आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक मेरा रह गया है या कोई भी टॉपिक है जिसे रिवीजन करने की जरूरत है, तो राव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाना है। बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और टॉपिक वाइज हमने सिलेबस को कवर भी किया हुआ है, तो यहां से आप लोग फिलहाल रिवीजन कर सकते हैं। अब हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहां पर हम जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर है, एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने का जो करंट अफेयर है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जुलाई महीने का करंट अफेयर। देखिए, आपको ना केवल और केवल न्यूज की बुलेटिन पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर कोई भी योजना है, कोई भी मान के चलिए घटना है, अगर वो चर्चा में है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। कहीं पर किसी बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, कहीं पर कोई इन्वेस्टर समिट हुई है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास का जो पहली न्यूज है वो ये है कि लाडली बहना, आपको ही पता है लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में। और लाडली बहना जो योजना है, ठीक है ना, वर्ष 2022 में शुरुआत हुई, 22-23 में लिख सकते हैं। और यहां पर बेनिफिशियरी को करंटली कितने रुपए मिलते हैं? 1250 रुपए प्रति माह मिलते हैं। तो ये चीज भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, लाडली बहना योजना। आगे अगर बात करेंगे, अब यहां पर एक नई चीज जोड़ी गई है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जितने भी बेनिफिशियरी, जितने भी लाभार्थी हैं, अब उन्हें गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा? 450 रुपए में। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है सभी को? तो ये चीज दिमाग में रखना है कि एक नई स्कीम शुरू की गई। और देखिए, आपको भी पता है कि ये जो मुफ्त में सिलेंडर देने की योजना है, उसे कौन सी योजना बोलते हैं? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। और उज्ज्वला योजना से मिलती हुई ही एक सेंटर की और स्कीम आपको दिमाग में रखना है, उजाला योजना। कंफ्यूज नहीं होना, उजाला योजना भी वर्ष 2015 में शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य था एलईडी बल्ब को प्रमोट करना। जो लाइट इमिटिंग डायोड वाले बल्ब होते हैं उन्हें प्रमोट करना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है। तो ये 3 चीजें दिमाग में रखना है। लाडली बहना योजना पूछ सकते हैं कितना रुपए वर्तमान में मिलता है? 1250 रुपए प्रति महीने। और याद रखेंगे कि जितनी भी लाडली बहनाएं हैं, अब उन्हें 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। क्या बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सर, शाहजहां की बेटी का नाम था जहांनारा। शाहजहां की बेटी का नाम था जहांनारा। और आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये वही जहांनारा हैं जिन्होंने चांदनी चौक का आर्किटेक्ट या डिजाइन किया था। चांदनी चौक का डिजाइन बनाया था जहांनारा। और शाहजहां के अंतिम दिनों में शाहजहां की जो सेवा है, जो सर्विस है, उनकी जो देख रेख है, वो यही करती है जहांनारा। तो इनकी एक टॉम्ब है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। और ये कौन से हाई कोर्ट का है? जबलपुर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो भी जहांनारा की टॉम्ब है, जो समाधि है, जो मकबरा है, वो वक्फ बोर्ड का नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर लिखा भी है, वक्फ बोर्ड हैज नो क्लेम ऑन शाहजहां डॉटर इन लॉ टॉम्ब। हाई कोर्ट रूल नंबर 3 हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इन बुरहानपुर कांट बी अंडर वक्फ बोर्ड। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहांनारा की जो समाधि है वो कहां पर है भैया? लिखेंगे बुरहानपुर में। और ये वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, देख सकते हैं। चीता इन
गांधी सागर सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करेंगे अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो चीता है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, केवल और केवल कूनो नेशनल पार्क में। कहां पर मिलेगा? कूनो नेशनल पार्क में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर चीता कहां से लाए गए हैं? तो अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। कहां से भैया? अफ्रीका से चीता लाया गया है कूनो नेशनल पार्क में, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कूनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर में है, श्योपुर में है मध्य प्रदेश के। अब इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में जो चीते हैं वो कहां पर रखने की बात की जा रही है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और है कहां पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? मंदसौर में, इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर अनाउंस दैट चीता वुड बी रिलीज्ड सून इन द गांधी सागर, गांधीनगर नहीं है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। तो अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क के अलावा ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर चीता पाए जाएंगे? तो आपको याद रखना है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंदसौर। चीजों को नोट करेंगे, चीजों को नोट करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं अभी तक चीता केवल आपको यहां पर देखने को मिलते थे कूनो नेशनल पार्क, अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो अगली न्यूज है, मध्य प्रदेश रिफ्यूजेज आरटीआई इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट चीता। देखिए जो इन्वायरमेंट जो हमारे एक्टिविस्ट होते हैं, पर्यावरण के जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने कई बार आरटीआई लगाया है। किस प्रोजेक्ट पर? प्रोजेक्ट चीता, जो कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चल रहा है। बट जो मध्य प्रदेश की सरकार है ना, वो हर बार आरटीआई को रिफ्यूज कर देती है। तो ये चीज थोड़ा सा काफी न्यूज में बना हुआ है, देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सिटीज नेशनल सिक्योरिटी बिन्स आरटीआई प्ले ऑन चीता प्रोजेक्ट। तो देख सकते हैं एक्टिविस्ट टू गो टू कोर्ट आफ्टर सेकंड रिजेक्शन। तो ये एक काफी न्यूज का विषय है कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज एट अगेन डिनाइड एन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट चीता, ठीक है ना, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। इन्होंने ऐसा बोला कि आप जो प्रोजेक्ट चीता की आरटीआई रिपोर्ट मांग रहे हैं ना, ये एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। तो वॉट एवर दिमाग में रखना है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में आरटीआई इंफॉर्मेशन देने से मना किया। किस प्रोजेक्ट की? आप बताएंगे सर, प्रोजेक्ट चीता, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट चीता, ठीक है ना। और आरटीआई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिमाग में रखना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वन विभाग। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है उज्जैनी मेरिडियन, इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरिडियन का मतलब आपको ही पता है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। तो अब आपको भी पता है कि जो उज्जैन, जहां से कर्क रेखा निकलती है, वहीं पर अभी हाल ही में अगर बात करें तो न्यूज पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर द सोशल साइंस, इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन मच अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन एंड इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा विच पासेस थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन इन द मध्य प्रदेश, ठीक है ना। सीधा सा क्वेश्चन ये बन रहा है कि अब जो उज्जैनी मेरिडियन है, मतलब जो देशांतर रेखा कहां से निकलती भैया? उज्जैन से, ठीक है ना। अब वो भारत में जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन होगा ना, उसके लिए प्राइम मेरिडियन का काम करेगी। प्राइम मेरिडियन, जैसे अभी दुनिया में अगर बात करेंगे, जो टाइम है, जो समय है, वो किस इमेजिनरी लाइन के विद रिस्पेक्ट टू या सापेक्षता हम प्राप्त करते हैं, बताते हैं। जो भी टाइम है उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच टाइमलाइन या ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। तो अब भारत के लिए अलग से हम बात करेंगे सर उज्जैन मेरिडियन, जो कि भारत में जितना भी टाइम कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे? उज्जैन मेरिडियन। ये दिमाग में रखना है, उज्जैन मेरिडियन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो हमारी न्यूज है वो है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए चांदीपुरा एक वायरस है और इसका जो बोल सकते हैं जो इन्फेक्शन है वो मुख्यतः कहां पर था भैया? गुजरात में।
तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने जुलाई के महीने में ये अनाउंसमेंट किया कि हमारे यहां पर या मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस के कोई भी केस नहीं है, नो इशू, ठीक है ना, नो इशू। अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश हेल्थ मिनिस्टर, नो केसेज ऑफ चांदीपुरा वायरस हैज बीन रिपोर्टेड इन स्टेट। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। जबलपुर इन्वेस्टर समिट, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी रिसेंटली अगर बात करेंगे, जो इन्वेस्टर समिट है वो कहां पर है, जबलपुर में हुई। अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, द स्टेट हैड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ 17,000 crore एट द इन्वेस्टर समिट इन जबलपुर, इंपॉर्टेंट है, विच वॉज लाइकली टू जनरेट ओवर 13,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो यहां से छोटा मोटा डेटा निकल सकता है सर, जबलपुर इन्वेस्टर समिट हुई और वहां पर कितना एफडीआई, कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात की गई, तो लिखेंगे 17,000 करोड़, 17,000 करोड़। और अगर बात करें इन परियोजनाओं से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो 13,000 यहां पर रोजगार मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल इन्वेस्टर समिट कहां पर हुई थी, तो वो जबलपुर में हुई थी, दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीबीआई नीड रिटन कंसेंट टू द इन्वेस्टिगेट इन मध्य प्रदेश वाइन न्यूज। देखिए अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विल नीड अ रिटन परमिशन इनिशिएट इंक्वायरीज अगेंस्ट इट्स पब्लिक सर्वेंट। मान के चलिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसके खिलाफ सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है, तो अब उसे उसके पास क्या होना चाहिए, रिटन कंसेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, रिटन कंसेंट, लिखित में सहमति मिलनी चाहिए। तो ये चीज एक दिमाग में रखना है। पीएम स्वनिधि स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अकॉर्डिंग टू द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना। देखिए जो स्वनिधि योजना है एक तरीके की स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है। यहां पर आपको सब्सिडाइज्ड लोन दिए जाते हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, ये दिमाग में रखना है। क्यों मध्य प्रदेश किस योजना के क्रियान्वयन में भारत में पहले नंबर पर है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कस्टोडियल डेथ इन मध्य प्रदेश। अभी देखिए हाल ही में एक न्यूज में काफी आप लोगों ने सुना होगा, गुना में, जो हमारा गुना जिला है, वहां पर पारधी कम्युनिटी के किसी एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई है, तो काफी प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि जो पारधी ट्राइबल कम्युनिटी है, पारधी ट्राइबल कम्युनिटी, ये बर्ड हंटर कहलाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कहलाते हैं, बर्ड हंटर, पक्षियों का शिकार करते हैं, पारधी कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश गुना डिस्ट्रिक्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इलीगल डेथ इन द पुलिस कस्टडी ऑफ अ ट्राइबल मैन, ठीक है ना। तो ये पारधी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, पुलिस कस्टडी में होती है, जिसको लेके काफी बड़ा प्रोटेस्ट या आंदोलन होता है। अगली न्यूज, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। रिसेंटली द प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस वॉज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, 55 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश के कितने जिलों में स्थापित होने जा रहा है, तो लिखेंगे 55 के 55 जिलों में, इंपॉर्टेंट है। जितने भी जिले हैं ना, वहां पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। और इसकी जो आधारशिला है, इसकी जो फाउंडेशन है, वो किसने रखी है, तो ये चीज भी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। क्या बातें क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो अगली न्यूज है, मध्य प्रदेश पिलग्रिमेज स्कीम। देखिए आपको भी पता है, अगर बात करें मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना, आप लोगों ने सुना होगा, मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है ना, कब शुरुआत हुई थी, 2012। तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज में है, आइए पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज डायरेक्टेड फॉर द एक्सपांशन ऑफ द गवर्नमेंट पिलग्रिमेज स्कीम फॉर द सीनियर सिटीजन एंड इंक्लूजन ऑफ स्टेट रिलीजियस प्लेसेस इन इट। तो देखिए यहां पर जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 2 बदलाव हुए। सबसे पहले तो यहां पर सभी के सभी सीनियर सिटीजन्स को शामिल किया गया है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। तो यहां पर 2 चीजें हैं सर, सीनियर सिटीजन को शामिल किया गया है, प्लस
मध्य प्रदेश के जो 7 पवित्र स्थल हैं, मध्य प्रदेश के जो 7 पवित्र स्थल हैं उनको भी शामिल किया गया था। अभी तक पिलग्रिमेज के नाम पर अगर बात करेंगे, मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना है, तो जो चारों धाम की यात्रा है वो करवाया जाता था, चारों धाम की यात्रा होती थी। लेकिन अब उसमें एक बदलाव ये हुआ है कि यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं वहां पर भी जा सकते हैं, प्लस सीनियर सिटीजन 60+ को शामिल किया गया है। क्या बातें क्लियर है सभी को? यहां तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबमिट्स भोजशाला सर्वे रिपोर्ट। देखिए जो भोजशाला है, आपको पता है कहां पर भोजशाला? धार में। भोजशाला कहां पर है? धार में है। एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। तो काफी इशू चल रहा था वहां पर एक मस्जिद और भोजशाला को लेके, तो ये चीज थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने भोजशाला सर्वे रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबमिटेड इट्स साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड भोजशाला कमला मौला मॉस्क, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स टू द इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेंगे। ये मस्जिद का नाम कि जो कमल या कमला मौला बोलते हैं, जो मस्जिद है रिसेंटली अभी खबरों में थी, ये है कहां पर? तो लिखेंगे धार, ठीक है ना। ये चीज क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगली जो न्यूज है, इरेडिकेटिंग इन्वेजिव एक्वेटिक वीड्स। देखिए समझते हैं क्या है न्यूज में। रिसेंटली एन एक्सोटिक बेटल नेम्ड क्रेटोबैगस सेल्विना has successfully eradicated an invasive weed species Salvinia molesta from Sarni Reservoir. Sarni Reservoir, Satpura Dam built on the Taba River in the Baitul district of Madhya Pradesh. तो ये न्यूज भी है, eradicating invasive aquatic weeds, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, क्लियर है क्या? ये नाम याद रखना है, क्रेटोबेगस सेल्विना। ये है वीड का नाम क्या है भैया? क्रेटोबेगस सेल्विनिया। और ये कहां पर देखा गया है? तो सारणी। सारणी कहां पर भैया? सारणी, बैतूल। ये थोड़ा सा जगह के नाम से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगली जो न्यूज है, जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। Recently, the Madhya Pradesh cabinet has given approval to the implementation of central sponsored scheme National E-Vidhan Application, नेवा बोलते हैं, in state legislative assembly, ठीक है ना। नेवा, नेवा का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल ई विधान असेंबली, नेशनल ई विधान असेंबली या ई विधान एप्लीकेशन। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन या नेवा बोलते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में भी अब लागू हो गई है। क्या बातें क्लियर हैं? और ये योजना है वर्ष 2024 की। कब की भैया? वर्ष 2024 की। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश लॉन्चेज प्रोब इन न्यू टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश लॉन्चेज प्रोब इन न्यू टाइगर रिजर्व। वाइन न्यूज। देखिए अभी बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो नया टाइगर रिजर्व है, मतलब आठवां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, वो कहां पर बनने वाला है? तो लिखेंगे रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर बनने वाला है? रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये है कहां पर? दमोह। कहां पर है भैया? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है कहां पर? दमोह, ठीक है ना। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है कहां पर? दमोह में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो 8वां टाइगर प्रोजेक्ट है वो कहां पर है? दमोह में। और आगे आप भी देखेंगे अभी रिसेंटली जो 9वां टाइगर रिजर्व है, जो 9वां टाइगर रिजर्व है वो भी बन चुका है। कहां पर? माधव नेशनल पार्क में। माधव नेशनल पार्क में। क्या बातें क्लियर है? मध्य प्रदेश में जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत मानी जाती है 1974 में कान्हा किसली नेशनल पार्क से। क्या बातें क्लियर सभी को? तो ये चीज दिमाग में रखना है कि मध्य प्रदेश का जो 8वां टाइगर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दमोह। आगे बढ़ेंगे। हेक्टेयर्स ऑफ द जंगल फ्रीड फ्रॉम इनक्रोचर्स, ठीक है ना। देखिए इनक्रोचर्स का मतलब होता है जो जबरन कब्जा करके बैठते हैं जंगलों पर, तो लगभग हेक्टेयर्स ऑफ द जंगल फ्रीड फ्रॉम द इनक्रोचर्स। तो रिसेंटली द खंडवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेटेड दैट
दे हैड रिक्लेम्ड अप्रोक्सीमेटली 100 hectare of the jungle that had been enroached upon by individuals for agricultural purpose। तो ये चीज एक न्यूज का विषय है कि खंडवा जिले में हुआ ये कि लगभग 100 हेक्टेयर मतलब लगभग 200 एकड़ की जमीन, 200 से 250 एकड़ की जमीन लोगों ने कब्जा करके रखा था। किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। तो उसे फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने पास रख लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। क्या बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो अगली न्यूज है, सैपलिंग प्लांटिंग ड्राइव इन मध्य प्रदेश। वाइन न्यूज क्यों है भैया चर्चा में? आइए देखते हैं। रिसेंटली मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव लॉन्च्ड द एक पेड़ मां के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेड़ मां के नाम कैंपेन अंडर विच 5.5 करोड़ सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड इन द स्टेट। ठीक है ना? तो एक पेड़ मां के नाम एक अभियान चलाया गया, एक अभियान था। ठीक है ना? तो आपको अपनी अपनी मम्मी के नाम पे एक एक पेड़ लगाने हैं और ऐसा टारगेट रखा गया कि लगभग 5.5 करोड़, ठीक है ना, पौधों का प्लांटेशन होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। लाडली बहना योजना अभी क्यों खबरों में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, 14th इंस्टॉलमेंट ऑफ द लाडली बहना योजना इज क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशियरी। ये चीज तो लिखना ही है, लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश बजट की बात करें। रिसेंटली मध्य प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ 3.65 लाख करोड़ इन द स्टेट। ये चीज दिमाग में रखना है, कितने लाख या कितने का बजट है, तो 3.65 लाख करोड़ का बजट है। ठीक है ना? फिलहाल अगर आप देखेंगे ना तो ये जुलाई की न्यूज है और इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये न्यूज इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अभी जो रिसेंट बजट आया है ना वो जरूर पढ़ के जाना है। फिलहाल ये जो बजट होता है, बजट में जो स्कीम्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है कि किस स्कीम में कितना रुपया दिया गया है। क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका है कि जो एमबीपीएससी है ना वो डायरेक्टली पूछा गया है इस योजना में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो हमारी कोशिश है कि हम बजट के लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे, लाइक इंडियन बजट जो भारत या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है और जो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही लाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। टाइगर रिजर्व्स टू रिमेन क्लोज्ड टिल अक्टूबर। वाइन न्यूज अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज 6 टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश हैव क्लोज्ड देयर कोर जोन टू द पब्लिक एंड टूरिज्म। तो देखिए टाइगर रिजर्व अभी बंद किए गए हैं। ठीक है ना? अभी टाइगर रिजर्व बंद है। कब तक बंद रहेंगे भैया? अक्टूबर। तो ये न्यूज भी उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि जुलाई से अक्टूबर की बात की गई है, जुलाई से अक्टूबर की। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। एआई बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम। रिसेंटली द पेंच टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से बता रहा हूं, पेंच टाइगर रिजर्व हैज लॉन्च्ड एन एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट फायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में या मध्य प्रदेश के किस जगह में एआई बेस्ड फायर डिटेक्शन, एआई बेस्ड का मतलब होता है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ही आग लगेगी तुरंत पता चल जाएगा एआई की मदद से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है ना? तो डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है आप बताएंगे सर? पेंच नेशनल पार्क। कहां पर भैया? पेंच नेशनल पार्क या पेंच टाइगर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। आगे बढ़ेंगे। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखिए आपको भी पता है भारत में अगर बात करें रिवर इंटरलिंकिंग की तो योजना की शुरुआत 2014 से मानी जाती है और पहली जो परियोजना है वो कौन सी है? केन बेतवा। ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन हाल ही में अब मध्य प्रदेश में ना बहुत सी नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही हैं। तो बेसिकली देखेंगे अभी कौन सा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। सबसे पहले तो राज्य पता होना चाहिए सर। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने काली सिंध और पार्वती नदी को जोड़ने के लिए एक एमओयू साइन किया है और ये जो परियोजना है ना वो 72,000 करोड़ की है। कितनी की है भैया? 72,000 करोड़ की है। ठीक है? कौन कौन सी नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं भैया? तो लिखेंगे पार्वती और काली सिंध, पार्वती और काली सिंध परियोजना। ठीक है ना? इस परियोजना में टोटल कितनी लागत राशि है? तो लिखेंगे 72,000 करोड़ रुपए। ठीक है ना? किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो लिखेंगे भैया राजस्थान और मध्य प्रदेश। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को।
यहां तक उम्मीद है बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमने एमपीपीएस की प्रीलिम्स की तैयारी की है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से इस बार थोड़े से फीस में मात्र 999 रुपए में आपको एमपीपीएससी मेंस की तैयारी यहां पर हम करवाएंगे, और जिसमें जीएस पेपर 456, जीएस पेपर 456 मतलब एथिक्स है, हिंदी है और ऐसे है, इनका आपको ना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। थ्योरी पोर्शन मतलब पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और अगर बात करें जीएस पेपर 1, 2 और 3, तो इनके लिए अलग से आंसर राइटिंग की क्लास होगी। आंसर राइटिंग मतलब कि आप ऑलरेडी अगर प्रीलिम्स से सेलेक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने प्रीलिम्स तो पढ़ा है, प्रीलिम्स पढ़ा है मतलब आपके पास नॉलेज है ऑलरेडी। अब उसे किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से आपको आंसर्स में वो फैक्ट यूज करना है, उन सभी चीजों की प्रैक्टिस हम करेंगे जीएस पेपर 1, 2 और 3। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सीरीज यहां पर शुरू होने वाली है, और ये जो सीरीज है ना वो 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे आप लोग आंसर की मिलाएंगे, 1-2 दिन का रेस्ट करेंगे और हमारी ये क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए अगर बात करें तो राव अकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच भी चल रहे हैं, जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो आप किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और यहां पर जो भी क्लासेज है ना वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर आपको देखने को मिलेगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर आपको देखने को मिलेंगी। तो टारगेटेड बैच का मतलब, कई बार लोग पूछते हैं सर टारगेटेड बैच का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं टारगेटेड का मतलब होता है, जैसे हमारे बीच में कई लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा बट उनकी मेंस की तैयारी ठीक ठाक है, तो प्रीलिम्स टारगेटेड बैच कि पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो। फिर कई लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स तो बहुत आसानी से होता है बट उनका मेंस नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं आंसर लिखने में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, अच्छा स्कोर नहीं हो रहा, तो मेंस टारगेटेड बैच भी है। कई लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, मतलब शुरू से ही तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो अंडर ग्रेजुएट जिनको अभी 1-2 साल एग्जाम नहीं देना, तो उनके लिए बेस्ट है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, वहां पर कोर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। या फिर जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए 1 ईयर का टारगेटेड बैच है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, टेस्ट सीरीज है, हर कुछ 1 साल का जो कंप्लीट कोर्स है। तो इस तरीके से टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन चल रही है वो ये है, राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बारकोड स्कैन करेंगे या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, राव अकेडमी सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देखिए ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी हमारे डेली क्विजेज होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम होंगे, वो सब कुछ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं। तो इसलिए खुद तो डाउनलोड करेंगे ही, साथ में दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी आप हमसे जुड़ करके राव अकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस क्लास में हमने जुलाई महीने की जो महत्वपूर्ण न्यूज है उसे हमने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है ना। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।